ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। ठीक है जी, आप इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले। और जुर्म की सजा होती है, आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने मरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, आपको लगा कि शायद मुझे इसका कोई फायदा बदमाशी के जरिए हो जाएगा। ये अंदरूनी खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान ही लेना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटाई को सजा जरूर होगी, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। जुर्म क्या है तो सजा भी भुगतना होगी। सेनेटर फैसल वावडा की एक दिन पहले ही पेशन गोई बानी पीटाई को बताया था आप नैब केस में फंसेंगे और जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ की नजरें 20 जनवरी पर हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आर्मी चीफ ने जो बैकडोर डिप्लोमेसी की, इससे बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। पीटीआई ने गुंडागर्दी और धरने देकर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तड़प रही है। फैसल वावडा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया पार्टी लीडरान ने पानी पीटीआई को मरवाने की मंसूबाबंदी की। मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही अंदरूनी और बैरूनी दबाव है। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में छपन छपाई खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करके फॉर्म 47 की हुकूमत को कानूनी जवाब दे दिया। कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है। उम्मीद है अलकादर ट्रस्ट में कल हकायक और इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा। ये रकम खजाने की बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा करवाई गई। मिली भगत से कौम के पैसे का नुकसान पहुंचाया। अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या तालीम दी जाती है, मयार क्या है, मीडिया जाकर देखे। बानी पीटाई के दौर में पाकिस्तान में जो हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अमेरिका ने बानी पीटाई को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। पीटीआई वालों ने पहले गुलामी नामंजूर का कहा, अब अमेरिका के सामने लेट गए। अमेरिका में कराई की जगह लेकर कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा करने जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में तंज किया, ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी पर शक का भी इजहार कर दिया। बेगम बहने लीडर चाहते हैं बानी को सियासी तौर पर कैश करवाएं। वकला को करोड़ों रुपए की अदायगियां की गईं। हम इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हैं और ये खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज्ड वे आउट ये है एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। तो हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाह रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर रहे हैं जो इसको लीड करे कमीशन को और हकायक तक पहुंचा जाए ताकि जो जुल्म सितम किया गया है उसका इजाला हो सके और जिम्मेदारान का तयन हो सके। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। बानी की रिहाई 31 जनवरी तक 9 मई 26 नवंबर पर वाक़यात में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जितनी लचक दिखा सकते हैं दिखा दी। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल सकता। पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया। बानी चेयरमैन से कंट्रोल माहौल में मुलाकात करवाने का शिकवा भी कर डाला। साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई की कमेटी तीसरे मुज़ाकराती राउंड के लिए तैयार है। हुकूमती कमेटी जुडिशल कमीशन के लिए वर्किंग करके आए। हमारे मुतालबात ऐसे नहीं जो ना माने जाएं। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। गैर जानिबदार कमीशन में हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाहते। ख्वाहिश है जुल्म सितम का अजाला हो, जिम्मेदारान का तयन हो। अडयाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा नासिर अब्बास ने मुलाकात की। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक हुकूमत ने स्पीकर के पैगाम के बाद मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का एहतमाम किया।
चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो, अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी इजलास से खिताब। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतल्लिक अहम फैसले। मरीम नवाज ने प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने रवा साल मई तक 40,000 अफराद को कर्जा देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कर्ज की रकम 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की तजवीज़ का जायजा लेने का भी हुक्म। मुस्तहिक तलबा तालबात के लिए उम्मीदें नौ प्रोग्राम। स्वेटर और जूतों से महरूम तलबा के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के शानदार पायलट मंसूबे का आगाज़। 204 स्कूलों के 23,000 तलबा को मौसम सरमा का यूनिफॉर्म दिया जाएगा। पहले मरहले में नारोवा, लाहौर, लिया, राजनपुर शामिल। मुस्तहिक तलबा को 4 करोड़ 34,37,000 रुपए के स्वेटर्स और जूते दिए जाएंगे। मंसूबे का बाकायदा आगाज़ कल से नारोवाल में होगा। दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब का बेस्ट परफॉर्मेंस पर स्कूल्स को इनामात से नवाजने का फैसला। पहले नंबर पर आने वाले स्कूल को 2.5 लाख, दूसरे नंबर पर आने वाले स्कूल को 1.5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। 1 दहाई से अफगान तालिबान ने लड़कियों से तालीम का हक छीन रखा है। तालिबान ने ख़वातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में आर्मी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं कि पाकिस्तान में 1 करोड़, दुनिया में 12 करोड़ लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा भी दरकार है। हर लड़की का हक है वो 12 साल के लिए स्कूल जाए। गजा में इसराइल ने पूरी तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। जिला कुरम में बंकर्स की मिसमारी का काम शुरू न किया जा सका। फ़िरक़ैन ने मजीद 1-2 रोज़ की मोहलत मांगी। डिप्टी कमिश्नर ने बारिश खेल और खारकले गांव में बंकर्स मिसमार करने का हुक्म दिया था। पारा चनार में इमदादी सामान का एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी में बगन पहुंच गया। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली कहते हैं कि कुरम में मौसम की शिद्दत और बच्चों के अमराज बढ़ने के बायस अद्वियात तलब बढ़ गई है। हुकूमत ने मजीद 5 लाख रुपए की अद्वियात सद्दा अस्पताल पहुंचा दी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जाती कोई फायदा नहीं उठाया। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। अलकादी ट्रस्ट की जमीन जाती मलकियत नहीं। कौम की नजरें कल फैसले पर होंगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फैसले में बारबेक्यू ताखीर की जाती है और नैब का केस इस सूरत में बनता है जब पैसा हुकूमत का हो या जाती फ़ायदा उठाया हो। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक अहम पेशरफ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का पीर वगारा से मुलाकात। पीर वगारा का बानी पीटीआई के लिए निखाही तमन्नाओं का इजहार और पैगाम में कहा कि GDA और पीटीआई के राबते बढ़ाने पर इत्तफाक किया। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। जिसकी फितरत में डंग मारना हो उस सांप को दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं। फितने और फितना पार्टी की मकारियाँ और अयारियाँ कौम बखूबी समझ चुकी है। जिसने अपने हर मोहसिन से गद्दारी की, इससे मजीद हमदर्दी की तवक्को मत रखें। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज अडयाला जेल के कैदी और उसके चमचों के असाब पर सवार हैं। लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है। जेल बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। फितना खान की बहन और बीवी इसके जेल में रहने के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। इसके पार्टी के लोग खुद नहीं चाहते कि जेल से बाहर आए। इलेक्शन चोरी हो तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हम में से हर कोई खराबी का जिम्मेदार है। तरमीम से आइन गैर मतवाज़न हो गया। बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते कि इलेक्शन हार गए तो आज हालात मुख्तलिफ होते। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करता हूँ। मेरे दौर में मुदाखलत नहीं थी, मैं हारा नहीं था, हरवाया गया था।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की जेर निगरानी जामे हिकमत अमली तय करने की तजावीज़ पर भी गौर। पीटीआई की समंदर पार पाकिस्तानियों को दी गई सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद। तरसीलात ज़र में तारीख साज इजाफा। 6 माह में तरसीलात ज़र 33% इजाफे के बाद 17 अरब 84 करोड़ 50 लाख डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। रवा माली साल के दौरान तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर की हद अबूर करने का इम्कान। पाकिस्तान से 904 हज ग्रुप्स जाएंगे। सऊदी वज़ारत ने गुज़श्ता साल ही हज के इंतजाम शुरू कर दिए थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कल से जिद्दा में आलमी हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश शुरू हो रही है। बैनुल अक़वामी हज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का वफ़द भी शरीक होगा। गुज़श्ता हज के मौका पर आर्मी चीफ ने बेहतरीन सरपरस्ती की। पंजाब में बादल बरस पड़े। सुबह के वक्त लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ओकाड़ा, साहिवाल, पाकिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीर बाला समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कई इलाकों में पारा नुक्ता अंजमात से नीचे गिर गया। लिया -13, अस्तोर -11, स्कर्दू -9, हुंजा में दर्ज हरारत -6 रिकॉर्ड। गिलगित -5, श्रीनगर कल्लात -4, रावलाकोट दीर में पारा -3 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद, चित्राल, कोयटा -2, एबटाबाद में पारा -1 रिकॉर्ड। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान में शदीद सर्दी, बर्फबारी और तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमेरिका में बर्फानी तूफानी से तबाही, रास्ते परवासें, कई तालीमी इदारे बंद। टेक्सास, आर्कांसस में शदीद बर्फबारी से ज़िंदगी मुंजमद। बरतानिया में भी शदीद ठंड। जनवरी में सर्दी का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। शुमाली स्कॉटलैंड के इलाके हैमिल्टन में भी पारा -18 रिकॉर्ड। कनाडा में सख्त सर्दी ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। आईसीसी वफ़द क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहुंच गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम पर ब्रीफिंग। आईसीसी वफ़द पहले रावलपिंडी और कराची स्टेडियम्स का दौरा भी कर चुका है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। जदीद सहूलतों से आरास्ता क़ज़ाफ़ी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियाँ और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महजूज हो सकेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमों को इब्तदाई स्क्वाड जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बॉलिंग टेस्ट में नाकामी पर शकीबुल हसन का इवेंट में हिस्सा न लेने का फैसला। बांग्लादेशी टीम की क़यादत नजमुल हसन शंतू करेंगे।